मुन्ना, अब ये कौन सा नया तमाशा? कौन सा तमाशा बाबूजी? ये अपना कमरा छोड़कर तुम यहाँ इस वक्त क्या कर? बाबूजी सोने की तैयारी कर रहे हैं, इसीलिए सुबह ऑफिस जाना है ना हमें। आप भी सो जाइए, वरना एसिडिटी हो जाएगी आपको। हो जाइए कि बच्चे, चलो उठो और सीधे कमरे में जाओ, वरना हमसे बुरा कोई ना होगा। मुन्ना, अपने कमरे में जाओ। क्यों तमाशा कर रहे हो? ये अच्छी बात नहीं है। अगर माता जी को पता चल गया ना तो उन्हें बहुत दुख होगा। दुख तो हमें भी हो रहा है चाचा, पर क्या करें, मजबूरी है, अंदर नहीं जा सकते। गौरी, गौरी, गौरी बेटा, तुम ही मुन्ना से माफी मांग लो और इस बात को खत्म करो। क्या हुआ? अरे उस दिन तो बड़ा समझा रही थी तुम हमें, अब क्या हो गया? तुम्हारी कथनी और करनी में फर्क क्यों है? हमारी समझ में नहीं आता, अगर तुम थोड़ा झुक जाओगी तो क्या फर्क पड़ जाएगा? लेकिन अगर उस दिन आप मेरी बात मान लेते और अम्मा जी से माफी मांगते तो मैं आपसे सीख लेके आज इनसे माफी मांग लेती। लेकिन अब मुझे ऐसे लगता है कि अगर मैंने इनसे माफी मांग ली तो ये हमेशा मुझसे यही उम्मीद करेंगे कि मैं ही माफी मांगू, चाहे मेरी गलती हो या ना हो। फिर इन्हें तो आदत पड़ जाएगी और फिर एक दिन मुझे मेरी जिद मनवाने के लिए अम्मा जी की तरह कोठरी में जाना होगा या तो सरला भाभी की तरह मायके। और सच में बाबूजी, मैं ऐसा नहीं करना चाहती हूँ। मुझे माफ कीजिए, लेकिन मेरी कोई गलती नहीं है, मैं इनसे माफी नहीं मांगूंगी। गौरी, ये गौरी ऐसे कैसे कह सकती है? क्या गलत कहा उन्होंने? वैसे भी जो देखा, जो सीखा, वही तो किया। तुम हद पार कर रहे हो शिव। हम कोई हद पार नहीं कर रहे बाबूजी, जो सच है वो कह रहे। ये सच नहीं है। आपके कहने से सच का झूठ तो नहीं हो जाएगा ना। वैसे भी आपके और अम्मा के बीच में जो कुछ भी हो रहा है उसका असर हम पे भी पड़ रहा है। मुन्ना, बकवास मत करो। और भाई साहब जो कह रहे हैं वो सच कह रहे हैं। तूने यहाँ बिस्तर लगाकर हद पार कर दिया आज। चाहे जो भी हो, तुम्हें अपना कमरा नहीं छोड़ना चाहिए। बेहूदगी है ये। हम सब चाहते हैं। देखो बेटा, क्या है कि शादी को निभाने के लिए कभी कभी झुकना पड़ता है। और सच कहे ना तो बहुत सारे समझौतों का नाम ही शादी है। इसलिए बेटा, आप ऐसे अकड़ने से काम नहीं चलेगा। हर हर गंगे। हे भोलेनाथ, पता नहीं हमें भी क्या हो गया। अरे विश्राम, अरे ये पूछा बाद में लगाना, पहले बाहर के मंदिर जाओ। मुन्ना के बाबूजी मंदिर साफ कर रहे हैं, जाओ जल्दी जाओ। भाभी जी, ये काम निपटा ले, ये पहले वहां जाए। अरे हमने किससे कह दिया तुम ये पोछा लगाओ। हाँ, हम जाते हैं। माताजी, माताजी गौरी कहाँ है? नहीं मतलब उसने मंदिर की सफाई नहीं की? माफ कीजिए माताजी, लेकिन ये फर्ज तो गौरी का है ना। नहीं, आप नाराज मत होइए। वैसे सच कहें, गौरी को आपने ना बहुत सर चढ़ा रखा है, इसीलिए आज ये नौबत आ गई कि बहुओं के होते हुए घर के बेटों को आपकी पूजा की तैयारी करनी पड़ी हो। माताजी, मंदिर की सफाई कर दी है हमने और पूजा की भी सारी तैयारी कर दी है। आप जाकर पूजा कर सकती हैं। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। हर हर महादेव शंभू काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर। सुनिए,
मतलब आपने हमसे कहा होता ना, नहीं हम कर देते सफाई। नहीं मतलब आपने क्यों किया? माँ है वो मेरी, और जब तक हमारे हाथ पैर चल रहे हैं हम सक्षम हैं। इनके किसी काम के लिए हम किसी दूसरे को नहीं कहेंगे। नहीं, इनका दिल तो पिघलने के बजाय और सख्त हो गया। अब हम क्या करें? बाबूजी, कहीं बोलेगा तुझे? कुछ नहीं कहा, सीधे निकल गए। मी क्या मिनट पर तुम दोनों यहाँ क्यों खड़े हो भाई? क्या हुआ? तुम दोनों का चेहरा उतरा हुआ। चाचा क्या बताए, लगता है सूरज पश्चिम से होगा। साफ साफ बताओ। चाचा हुआ क्या कि बाहर मंदिर की सफाई करने में गौरी जी को देरी हो गई, तो दादी जी ने गौरी जी पे गुस्सा किया, इसलिए बाबूजी खुद मंदिर की सफाई करने चले गए। ओ, तो धमाका यहाँ हुआ है? धमाका नहीं हुआ, अभी तो ज्वालामुखी धधक रहा है। मतलब बाबूजी अभी भी मंदिर की सफाई करके लौटे। हमने बात करने की कोशिश की, पर बिना बात के सीधे अंदर चले गए। ओ अच्छा, ये बात है। ठीक, हम देखते हैं। हम है ना, चिंता मत करो। लो। जय जय बजरंगबली, तोड़ दुश्मन की तुम हो जाओ। जय जय बजरंगबली, तोड़ दुश्मन की नली। अरे भाई साहब, आप इस्त्री क्यों कर रहे हैं कपड़ों को? विश्राम कहाँ है? विश्राम, विश्राम। अरे रहने दो उसे। भाई साहब आप चाय पीजिए, लाइए हम कर देते। कहा ना, हम अपना काम खुद करेंगे, किसी की मदद की जरूरत नहीं है हमें। आप सही कह रहे हैं भाई साहब, लेकिन भाभी जी को ऐसा नहीं करना चाहिए था। सच कहे ना तो भाभी जी का कोई कसूर नहीं है, कसूर पूरा गौरी बहू का है। उसे हम बहुत समझदार समझते थे, लेकिन देखिए ना कितनी शातिर निकली वो। उसी ने भाभी जी को भड़काया होगा, तभी वो कोठड़ी में जाकर बैठ गई। सच्ची बहुत गलत किया गौरी बहू ने। कुछ भी कहो छुट्टन, उस लड़की की बातों ने हमें सोचने पर मजबूर कर दिया है। मतलब उसकी कुछ बातों में सच्चाई है कुछ हद तक, कि हमें नर्मदा जी को खुश रखना चाहिए था, उनका साथ देना चाहिए था। हाँ, हमें भी यही लगा था। और अगर आपको ये लग रहा है तो फिर गौरी बहू की बात मान लीजिए ना, और माफी मांगकर भाभी जी को वापस ले आइए। चुप रहो, बिल्कुल चुप। बेवकूफ समझ रखा है हमें। ये बचकाने खेल खेल रहे हो हमारे साथ। भाई साहब वो हम कुछ नहीं बोलोगे तुम, और कान खोलकर सुन लो। ये बचपना है ना, हमारे साथ करना बंद करो, और ना ही हमें भड़काने की कोशिश करो। तुम चाहे कितनी भी वकालत कर लो गौरी की, हम वही करेंगे जो हमें ठीक लगता है। बड़े आए हमें समझाने वाले। बड़े नहीं, छोटे भाई साहब। और वैसे भी हम गौरी बहू की नहीं, भाभी जी की वकालत कर रहे थे आपके लिए। अब देखिए ना, भाभी जी के बगैर कितने अकेले हो गए आप, और काम कर रहे हैं। लीजिए चाय पीजिए। आपके डर की वजह से अम्मा और बाबूजी का रिश्ता कभी पनप नहीं पाया। मतलब बाबूजी अम्मा को वो जगह, वो प्यार नहीं दे पाए जो वो डिजर्व करती हैं, और अम्मा भी हमेशा आपके डर की वजह से अपना मन मारती हैं। बस, अब एक शब्द और नहीं, वरना ऐसा सबक सिखाएंगे तुम्हें, इस घर में रह नहीं पाओगे तुम, समझे?